Hi guys, today we are going to study about past perfect continuous. What is past perfect continuous? Work remain incomplete in past time is known as past perfect continuous. जो कार्य पूर्व यानी भूत में अधूरे या अपूर्ण रहे थे, ऐसे कार्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। आइडेंटिफिकेशन, इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं होता क्योंकि ये अधूरे कार्य हैं, इसलिए इनको पहचानने के लिए कोई निर्धारित शब्द अंत में नहीं होते, बट इनका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, दैट इज हैड। फिर हम बीन यूज करेंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अगेन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड बीन टॉकिंग टू मच। I subject, then had, then been, then first form of verb talk, add ing talking, and then too much is the object. In the same way, second sentence, you had been plucking flowers. You subject, then helping verb had, then been, then verb first form pluck, ऐड करिए आईएनजी, हो गया प्लकिंग, एंड देन ऑब्जेक्ट फ्लावर्स। तो सेंटेंस बन गया यू हैड बीन प्लकिंग फ्लावर्स। थर्ड सेंटेंस में आइए, वी हैड बीन राइटिंग पोयम। हियर आपका सब्जेक्ट वी, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन ऐड बीन, then first form of verb write, add ing, it will become writing, and then the object poem. Fourth sentence, they had been filling water. They subject had, helping verb, then add been, फिर उसके बाद fill V1, उसमें ऐड कर दीजिए आईएनजी, तो वर्ड बन गया फिलिंग, एंड देन ऑब्जेक्ट इज वाटर। फिफ्थ सेंटेंस, शी हैड बीन कुकिंग फूड। शी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, देन हम ऐड करेंगे बीन, फिर हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कुक, उसमें हमने आईएनजी ऐड किया, वो बन गया कुकिंग, देन ऑब्जेक्ट हो गया मेरा फूड। कम टू लास्ट सेंटेंस, मधु हैड बीन गोइंग टू मार्केट। मधु सब्जेक्ट, हमने फिर ऐड किया हैड, देन ऐड किया बीन, काम हो रहा है जाने का, गो, आईएनजी ऐड करिए, वर्ड बन गया गोइंग, देन टू मार्केट इज ऑब्जेक्ट। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं। चलिए इन एग्जाम्पल्स को हम थोड़ा और क्लियरली हिंदी में समझते हैं। लाइक फर्स्ट सेंटेंस, आई हैड बीन टॉकिंग टू मच। मैं बहुत बात कर रही थी, लेकिन मेरी बात अधूरी रह गई, कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए मैंने उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस में आते हैं, यू हैड बीन प्लकिंग फ्लावर्स। तुम फूल तोड़ रहे थे, बट तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हुआ फूल तोड़ने का, इसलिए आपने उस सिचुएशन को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। थर्ड सेंटेंस, वी हैड बीन राइटिंग पोयम। हम कविता लिख रहे थे, बट हमारा लिखना पूरा नहीं हुआ, इसलिए हमने हिंदी की उस बात को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। फोर्थ सेंटेंस, दे हैड बीन फिलिंग वाटर। वे पानी भर रहे थे, लेकिन पानी भरना पूरा नहीं हुआ, तो हमने उस सिचुएशन को इस फॉर्मेट में इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट किया। फिफ्थ सेंटेंस में आइए, शी हैड बीन कुकिंग फूड। वह खाना पका रही थी, बट उसका खाना पकाना पूरा नहीं हुआ, तो हमने उस सिचुएशन को, हिंदी की उस सिचुएशन को इंग्लिश में किस तरीके से बदला, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मेट में बदला हमने। लास्ट सेंटेंस में आइए, मधु हैड बीन गोइंग टू मार्केट। मधु
मार्केट जा रही थी, उसका जाना पूरा नहीं हो पाया, इसलिए हमने उस बात को कहाँ लिया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। इसी तरीके से आपके साथ और ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती हो, ऐसी कुछ बातें होती हो जो इनकम्प्लीट रह जाती है, कंप्लीट नहीं हो पाती है, और आप ऐसी सिचुएशंस से पास ऑन होते हैं, तो उन बातों को आपको जब इंग्लिश में स्पीक आउट करना हो तो आप इस तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके स्पीक आउट कर सकते हैं। Thank you for watching my videos regularly.